जफर अली साहब, आपको लगता है कि ये टूरिज्म, चूंकि बराह रास्त अगर एजेंडास की बात की जाए एससीओ समिट की, तो इसमें दोस्ताना हमसायगी है, तिजारत है, सयाहत है और फिर उसके बाद जो ताल्लुकात हैं, रीजनल कोऑपरेशन जो है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आ सकती है और कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ये जो बॉर्डर्स हैं सिर्फ ये महज किताबों में रह जाएंगे, नक्शों में रह जाएंगे और एक ट्रेड बकरे शुरू हो सकेगी, रास्ते खुल पाएंगे? देखिए, खुदा जाने ये होगा या नहीं होगा, मगर दो तीन चीज़ें तो वाज़ेह हैं। नंबर वन, चीन से ज़्यादा कोई मुल्क की अहमियत पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये सब हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है, हमें इस साल 20-25 बिलियन डॉलर देना पड़ता है वापस करना हो, और अगर हमारे ताल्लुकात चीन के साथ ठीक होते, अगर हम सीपेक के उस रफ्तार से प्रोग्रेस कर सकते जो हमें करना था, जो उम्मीदें थी लोगों की, चीन की भी और हमारी भी, मगर नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ वो भी एक कहानी है। तो मेरे ख्याल में कि हम लोगों को और कोई मुल्क की ज़रूरत नहीं होती अगर चीन की हिमायत होती। ये अमेरिका ये तो सिर्फ हथियारों के लिए है ना, अब मगर उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। अब चीन की जो हथियारें हैं और रूस की जो हथियारें हैं वो तो दे आर ऑलमोस्ट एज गुड। तो एक हमारा एक हिस्टोरिकल लेगेसी है ऑफ अमेरिका के साथ हमने सब चीज को अटैच किया है अमेरिका की वैगन के साथ। नतीजा क्या हुआ? 75 साल में एक पाइपलाइन नहीं हुआ, एक खंबा नहीं आया बिजली का ईरान से। ईरान तैर रहा है तेल में, हमारे पास एक पाइपलाइन नहीं है। क्यों भाई? नहीं, आप ज़फर अली साहब, उम्मीद कितने आप डरे हुए? आपको जो अभी तक की पॉलिसी दिखाई दे रही है, संजीदगी दिखाई दे रही है हुकूमत पाकिस्तान की एंड पे अगर हम बात करें, बाकी सबको तो हम मजबूर नहीं कर सकते, सिर्फ कायल ही कर सकते हैं। पाकिस्तान के एंड से जो पॉलिसी अभी आपको दिखाई दे रही है, हमारा पॉलिसी अभी भी मेरे ख्याल में अमेरिका कनेक्टेड है, हर चीज अमेरिका के साथ है। हमारा पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। अब रूस के साथ, आप समझते हैं रूस के साथ क्या हुआ है भाई? एग्रीकल्चर में जो आपको चीन सीड डेवलपमेंट में, इरिगेशन में, न्यू प्रोसेसेस में जो कर सकता है, कभी नहीं। हम ये देखिए, हमारे लोग साइकोलॉजिकली उनमें कोई एक बैरियर है, नहीं तो कितने मुल्क होते जो चीन के हमारे साथ। हमारा पैनल भी मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करना चाहें। जी बतूल। वालेकुम हिलाली साहब, बतूल राशिद बात कर रही हूँ। सर, आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को बॉदर ही क्यों करते हैं, लेकिन जब हम एससीओ के मेम्बरान के मसाइल सुनते हैं तो वो भी तो किसी ने सॉल्व करवाने हैं। चाइना के एनर्जी टैरिफ्स का इशू है, अमेरिका के ऑयल एक्सपोर्ट्स का इशू है, ईरान रशिया के स्ट्रैटेजिक पैक्ट्स का इशू है, वो सब इन्फ्लुएंस हो रहा है यूएस से। तो आप समझाएं कि ये कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं अमेरिका को और ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी? That directly related to America? भाई, इग्नोर करने की बात नहीं है बीबी। बात असल ये है कि द बिगेस्ट एसेट जो पाकिस्तान का आज है वो है कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान vis-a-vis द बिगेस्ट ग्रोइंग पावर इन द वर्ल्ड, हाइपर पावर के दरवाजे पे हैं हम। अगर मैं आपको बताऊं कि 15-20 साल में सोलर एनर्जी से मुफ्त बिजली मिलेगी, इतना मुफ्त होगा, इतना सस्ता होगा कि आप बिजली को मीटर भी नहीं करनी जरूरत होगी, इसलिए मीटरिंग विल बी मोर एक्सपेंसिव। ये सब डेवलपमेंट्स होंगे चीन के साथ, चीन की मदद के साथ। फरवा वही साहब अभी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। समंदर पार जा रहे हैं अमेरिका। जफर साहब, खुदा के लिए आपके पास इस वक्त उनके वो आपसे वो कपड़े ले रहे हैं, माने फैब्रिक्स, हम दोबारा उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है जफर साहब, आपका पॉइंट आ गया। फारूक साहब, आपके ख्याल में बात ठीक है कि हमें इग्नोर नहीं कर देना चाहिए अक्सर, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को तो रखना चाहिए सामने? नहीं, मैं लाली साहब की जो बात समझाऊं, ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को गुड बाय कह दें, यानी ये वक्त आ गया। कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज से अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो सुपर पावर है या हम उनसे एड लेते हैं इसलिए हम अपने मफादात को भूल जाएं, अपने अवाम को भूल जाएं। नहीं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहीं से सुनना चाह रहा हूँ। हिलाली साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी फरमाएं। जी, फरूख बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं कि ये मुनासिब वक्त है कि हम जो भी हमारे मामला चल रहे हैं अमेरिका से, हम उनको गुड बाय कह के चाइना की तरफ बढ़ जाएं
और क्या आपको ये लग रहा है कि हम इस ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं या अभी करीब हैं? कहाँ पे हैं हम खड़े? देखिए, एक चीज तो पक्का था ना कि हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो गए थे, था कि नहीं? सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, डिफेंस अरेंजमेंट्स, अमेरिकन बेसेस, ये सब तो हो गए थे ना? हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ या ना? जी जी जफर हिलाली साहब, हुए तो थे, लेकिन क्या अब वो फरूक साहब का सवाल है कि गुड बाय कहने का वक्त आ चुका? अब आपने हासिल कर क्या किया? सिर्फ खोया ही है अभी तक, तो बाजार यही लग रहा है कि सिवाय चंद अफराद के फायदे के पाकिस्तान का तो नुकसान ही हुआ। भाई बात असल ये है कि हम लोग ये अमेरिका के गोद में दिन रात, अमेरिका आके कुछ कहता है और फट करके हम कर देते। तो आपको लगता नहीं कि जफर साहब, अगर हम ऐसा करते प्राइम मिनिस्टर के साथ आज जहां पे ईरान खड़ा है हम भी वहीं खड़े होते? अरे यार, ईरान की क्यों बातें कर रहे हैं? ईरान जिधर खड़ा हुआ है बिकॉज दे चोज टू, उन्होंने पूरा अपना सिस्टम बदला। उन्होंने जो किया आई डोंट एग्री विद, वो एक किस्म का रेवोल्यूशन था जो इट प्रोबेबली डज नॉट सूट अस। कुछ लोग समझते हैं इट डज, मैं नहीं समझता इट डज। आप ईरान के तरह क्यों, आप भी पूछना चाह रही हैं कुछ? तो जरूर। मैं एक्चुअली, आप दूसरे मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करवा दें, मैं दोनों से पूछना चाह रही हूँ बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप हिलाली साहब से पूछिए। मैं हिलाली साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जाहिर है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के जब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजिट किया ओवर रजिया, तो वी वर वेरी क्लियर अबाउट आवर थॉट्स, और फिर हम आज तक उसको देख रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बट आज जो आप बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बैलेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिकॉज वी कैन नॉट टर्न बैक एंड से बाय टू अमेरिका राइट अवे। हमें कोई बैलेंस तो फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड इन द अदर ब्लॉक एज वेल। तो हमें बताएं कि इट्स सी पैक वर्सेस अमेरिका। हम लोग जी मैं समझ गया आपका सवाल क्या है। नोबडी इज सेइंग गुड बाय टू अमेरिका। मैं सिर्फ कहता हूं recognize the geographical compulsions, recognize the fact that China, which was nothing on your borders, today China is a hyperpower. I'm not even saying militarily, I'm saying economically. सोचिए तो सही, आपको अगर सिर्फ चीन के रिक्वायरमेंट्स, आप एक कॉरिडोर बनाए जैसे ख्याल था सीपैक बनेगा, और फैक्ट्रीज हम लगाएंगे पाकिस्तान में ओनली टू एक्सपोर्ट टू चाइना। हमारे साथ हिलाली साहब, इसमें बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हिलाली साहब आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो क्या है लाइन के, चीन अपना यार है पर वहां पर जो निजाम उस तरफ ना जाइयो, उसको दूर से सलाम। आगे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक छोटी सी चीज है, लेट मी डिस्कस दैट। हिलाली साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम गुड बाय नहीं बोल रहे हैं, बट माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान इस पोजीशन में भी तो नहीं है ना कि वो खड़े होकर एक ऐसा स्टांस ले ले। हम एक छोटी से छोटी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जयशंकर इज इन पाकिस्तान, और हम उससे क्या बात कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम अभी इस स्टेज पर पहुंचे विच इज़ वेरी इनिशियल स्टेज, तो आप वो बात कर रहे हैं कि वी हैव टू बी क्लियर अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप। तो उस पर तो मेरा ख्याल से वी नीड मोर 10 ईयर्स। उसमें तो फिर आपकी स्टेट को, आपकी गवर्नमेंट को, आपके इंटरनल इश्यूज को सबको सॉर्टेड होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी की जो पॉलिसीज है उसको सॉर्टेड होना चाहिए। आपकी इकोनॉमी को लिंक करें फौरन जितना हो सके चीन के साथ। ठीक, जो चीन के डिमांड्स हैं, जो आप मीट कर सकते हैं तो मीट करें, और चाइना आपसे लेगा। चाइना आपका हमसाया है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली सरवर नकवी साहब, यहाँ पे बात ये हो रही है कि सबकी नजरें तो जुड़ी हुई हैं भारतीय वजीर खारजा की आमद पर, लेकिन इसके अलावा जो जफर हिलाली साहब का पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अब हमें ये वाज़ेह करना होगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं, और ये बेहतरीन मौका है कि हम अपनी तरजीहात को अपने अवाम के मफादात के मुताबिक सेट करें। क्या क्या होना चाहिए इस मौके का फायदा उठाते हुए? देखिए, ये एक रूटीन समिट है जो कि 23वीं समिट हो रही है, और ये रोटेशनल बेसिस पे होती है सारे मेंबर ममालिक में। तो हम इसको एक डिप्लोमेटिक सक्सेस और अचीवमेंट बता रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। जस्ट रूटीन
होस्टिंग ऑफ द समिट। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि लेकिन नकवी साहब क्या ये एक रूटीन समिट है? हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें कि कुछ ही रोज पहले या कुछ ही माह पहले पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि वो तन्हाई का शिकार हो चुका है, वो दिवालिया होने के दर पे है, और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनाने के लिए कोशिशें की जाती रही पाकिस्तान के दुश्मनान की तरफ से। तो इसे कम अज कम एक जो इंतजामी मामले के ऊपर देखते हुए इसे एक अचीवमेंट तो तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से, इस इवेंट का इनेकाद यकीनी बनाया जा रहा है। जस्ट मिनट, ये जो अचीवमेंट थी ये 2017 में हुई थी जब आप मेंबर बने थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस रूस और चीन, जो इस खित्ते के दो अहम बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान भी मेंबर बनेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने थे, और अब ये रोटेशनल बेसिस पे हो रहा है, तो अचीवमेंट नहीं है ये, इट इज ऑफ कोर्स ए सक्सेस अगर हम इसको अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करें और अच्छा, हम इससे अपने ये एक टर्न थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जी फरमाइए नकवी साहब। मैं कह रहा हूँ अब इसको हमें अपने, आपने जो पहले बात कही थी वो सही है कि हमें इसको अपने मफाद के लिए किस तरह इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो वो हमें एक्सप्लॉइट इस तरह करना है कि हम इस जो गुडविल बिल्डअप हो रही है वो गुडविल का हम फायदा उठाएं, और मुख्तलिफ ममालिक जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट से गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, चीन से हमारा हमेशा ही इक़्तिसादी ताउन भी रहता है, रूस से हमारी ओपनिंग हो गई है, मैं रूस में 2 बार इनवाइट हुआ और मैं वहाँ गया हूँ, तो वो लोग बहुत, उनकी तरफ से अब हमारे लिए गुडविल है। तो ये सब चीजें, ये आपको हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस सब बातों का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर दाऊद साहब, आपके ख्याल में वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ 15 से 20 मुफाहमत की याददाश्तों पर, मुआहिदों पर दस्तखत हुए हसन दाऊद साहब, और इसके अलावा सऊदी अरब के साथ $2 अरब के मुआहिदे होने जा रहे हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है इस मौके पर? आई थिंक सबसे पहले तो हमें एज ए नेशन ये रियलाइज करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक पावर है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, चाहे उसमें चाइना को आप नंबर 1 कंसिडर करें, आसियान के ममालिक हैं, इवन इंडिया है, और ये बाय 2050 ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आई थिंक वेस्ट को इसका इदराक है और इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। जहाँ तक सीपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको लिंक करूँ सऊदी विजिट को भी, तो सीपैक के अंदर एक जॉइंट, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आई थिंक बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन ला के पाकिस्तान और चाइना और वो थर्ड पार्टी, चाहे वो सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, क्योंकि चाइना ने इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है कि थर्ड पार्टी आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करे और चाइनीज़ उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर सके।